नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताने वाला हूँ। यह कंप्यूटर पार्ट 4 वीडियो होगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन को एंटर करना हो या कोई डेटा को एंटर करना हो तो हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, और डाटा एंटर होने के बाद जो डाटा आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा उसके लिए आउटपुट डिवाइस उसकी आवश्यकता होगी। इनपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं: कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट फैन, टच स्क्रीन। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उपकरणों की सहायता से डेटा को इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन यंत्रों से डाटा या इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में डाले जाते हैं इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसे यंत्र होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए कीबोर्ड, जिसकी सहायता से हम नंबर या शब्द को एंटर करते हैं। अब देखते हैं कीबोर्ड। यह किसी भी कंप्यूटर का मुख्य डिवाइस होता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में टेक्स्ट तथा नंबरिकल डेटा को एंटर कर सकते हैं। कीबोर्ड में सारे अक्षर टाइपराइटर की तरह क्रम में होते हैं, परंतु इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशेष पोर्ट होता है, लेकिन आजकल USB कीबोर्ड भी आते हैं जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिनको कंप्यूटर के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब ये इमेज देख पा रहे हो आप कीबोर्ड की है। अब इसके बाद देखते हैं माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जो एक वायर के माध्यम से कंप्यूटर के साथ USB पोर्ट की सहायता से जुड़ता है। इसमें लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। माउस के उपयोग से हमें कीबोर्ड के किसी बटन को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस माउस किसी पॉइंटर को स्क्रीन पर किसी निश्चित स्थान पर क्लिक करना होता है। माउस को पॉइंट डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंट इन माउस के नीचे एक रबड़ बॉल होती है। माउस के बॉल घुमाने से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर की दिशा बदलती है। अब देखते हैं ट्रैक बॉल। यह माउस की तरह ही होता है। इसके ऊपर एक बॉल होता है जिसे हाथ से घुमाकर पॉइंट की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। इस डिवाइस का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है। जॉयस्टिक। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो गेम जो होते हैं कंप्यूटर गेम में खेलने में होता है। वीडियो गेम होते हैं कंप्यूटर के अंदर खेलने में होता है। यह डिवाइस ट्रैक बॉल की ही तरह होता है, परंतु बॉल की जगह इसमें एक छड़ी लगी होती है। ट्रैक बॉल की तरह होता है लेकिन इसमें छड़ी लगी होती है। इसके बाद देखते हैं ये फ़ोटो देखते हैं। ट्रैक बॉल की जो फ़ोटो है उसमें जो बॉल की तरह होती है, और इसके बाद जॉयस्टिक जो एक छड़ी की तरह होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोफोन। इसकी इनपुट डिवाइस का उपयोग आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए जाता है। इस इनपुट डिवाइस का उपयोग आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। अब देखते हैं स्कैनर। इसका उपयोग टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में उपयोग किया जाता है। वेबकैम। यह डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़ के इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। अब यहाँ पे इमेज देखते हैं माइक्रोफोन, स्कैनर और वेबकैम की। अब नेक्स्ट देखते हैं बारकोड रीडर। ये बारकोड रीडर की इमेज देख पा रहे हैं आप। सुपरमार्केट में सामान के ऊपर जो सफ़ेद और काली लाइन बनी होती है वो बारकोड होता है, जिसे बारकोड रीडर की सहायता से स्कैन कर डिजिटल रूप में कंप्यूटर में भेजा जाता है। इस डिवाइस का उपयोग सुपरमार्केट के साथ पुस्तकालय, बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है। लाइट पेन। इस डिवाइस का उपयोग स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या चित्र बनाने में होता है। टच स्क्रीन। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से स्क्रीन को टच करते हैं तो यह पता लगा लेता है कि हमने इसे कहाँ पर टच किया है। इस डिवाइस का उपयोग बैंकों में, ATM तथा सार्वजनिक सूचना केंद्रों में स्क्रीन पर विकल्प उपलब्ध कराने
के लिए उपयोग में होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की मदद से एंटर किए गए डेटा को प्रोसेस के बाद रिजल्ट दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लांटर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर। अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। मॉनिटर इनपुट डिवाइस की मदद से डेटा को, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है बेटा, तो ये डेटा को एंटर होने के बाद कोशिश करके रिज़ल्ट को करने की रिज़ल्ट को स्क्रीन पे प्रदर्शित करते हैं। तो मॉनिटर की सहायता से प्रदर्शित होता है। ये कंप्यूटर तथा यूजर्स के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। अब देखते हैं प्रिंटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से सॉफ्ट कॉपी, प्रिंटेड कॉपी, हार्ड कॉपी कागज़ के रूप में प्राप्त होती है। इस डिवाइस का प्रयोग स्थायी दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे इमेज देखते हैं मॉनिटर और प्रिंटर की। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पीकर। यह भी एक इनपुट डिवाइसेस होता है जो अक्सर मनोरंजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस डिवाइस का आउटपुट साउंड के रूप में होता है। इसका उपयोग करने के लिए सीपीयू में साउंड कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इस डिवाइस का प्रयोग अधिकतर संगीत ध्वनि सुनने में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांटर को देखते हैं। इस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग ग्राफ प्राप्त करने के लिए होता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, चिकित्सक, सिटी प्लांटर आदि क्षेत्र में किया जाता है। टच स्क्रीन। इस डिवाइस का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में इमेज आउटपुट दिखाता है और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट करने की अनुमति देता है। अब यहाँ पे फोटो में देखेंगे प्लॉटर, जो कि ग्राफ बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक डिवाइस है। और इसके बाद साइड में देखते हैं टच स्क्रीन होगी जहाँ पे हाथों की उंगलियों द्वारा टच किया जाता है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। यह एक हार्डवेयर डिवाइसेस होता है जो बड़े पर्दे पे चित्र को दिखाता है। हेडफोन यानी हेडसेट, इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होते हैं। इसका उपयोग भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह उपयोग में किया जाता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस तथा माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। यहाँ पे इमेज में देखेंगे स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और इसके बाद हेडसेट। इसके बाद दोस्तों अब समाप्त करते हैं। ये वीडियो पूरा समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर का ज़रूर लाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।